जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि आश्विनो कृष्ण सप्तमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाई जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। एक कहावत है अंग्रेजी में, When character is lost, everything is lost. उससे पहले वो कहते हैं कि When money is lost, nothing is lost. When इस तरह की कुछ बातें करके फिर आखिरी में ये कैरेक्टर इज लॉस्ट कहते हैं। ये हम जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में तभी से ये बातें बहुत जानकारी में थी। और डीके पंडा के अपने जीवन में और उसके आसपास के लोगों में जो वातावरण भगवान दिए थे, उसमें ये विचार सार्थक था। लोग इस पर गंभीर थे कि चरित्र जो है अपना सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो जीवन सदाचार में रहना चाहिए। चरित्र मतलब सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा आचरण। दुराचार उसका विपरीत है दुराचार, खराब आचरण। तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में इसको की लिखने की जरूरत नहीं। ये एक सामाजिक विषय है और समाज अपना नियम बना देता है। सम्मान, सभ्य व्यक्ति का सम्मान करता है। तो सभ्यता इसी सदाचार से निकला शब्द। और मनुष्य सभ्य समाज माना जाता है। मनुष्य समाज असभ्य समाज नहीं है। कोई भी अपने को असभ्य समाज बोल के नहीं, सिविलाइज्ड सोसाइटी सब लोग कहते हैं हम सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं और हम रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन आचरण में उल्टी पुल्टी बातें होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इस अभी जो बात करने जा रहे हैं जिस आचरण के बारे में, उसमें ये सामने आएगा कि कैसे मनुष्य जो है तुच्छ स्वार्थ के लिए, जिसको स्वार्थ समझता है या समझती है, के लिए अपने चरित्र को स्वयं गिरा देती अपनी इच्छा से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ उसके पर। ये एक कलियुगी घटना है और हमको तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, भगवान को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, समझते हैं कि ये मनुष्य जो है कुछ भी कर सकता है। और स्त्रियों की बात तो नारायणाम चरित्र नारायण न जानाति, संस्कृत भाषा में ये है कि स्त्रियों का चरित्र जो है वो भगवान भी नहीं समझ पाते। ऐसे विचित्र आचरण स्त्रियां करती हैं, गुपचुप और बहुत डेयरिंग, बहुत दुस्साहस का काम कर जाती हैं। तो ये बात है, एक श्वेता प्रसाद बोल के कोई अभिनेत्री है, एक्ट्रेस, कि उसने वेश्यावृत्ति को अपने इच्छा से अपना लिया और पकड़ी गई। जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको, गिरफ्तार हो गई। अभी हाल की घटना है। तो वो सफाई दे रही है कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया था, परिवार चलाना मुश्किल असंभव हो गया था, तो कुछ लोगों ने
मुझे समझाया, कहा कि तुम जो है वेश्यावृत्ति में चले जाओ तो तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं इसलिए वेश्यावृत्ति में चली आई। और ये भी कह रही है साथ साथ कि बहुत सारे और हीरोइन हैं जो कि इस दौर से गुजर चुके हैं, उसको मालूम है सब बात है। तो वो भी उसके लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन था। शी इज इंस्पायर्ड बाय सम अदर सच कैरेक्टर्स दोज हु हैव एंटर्ड प्रोस्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू मीट देयर एंड्स, वी कैन से। ठीक है, धन संपत्ति कमाने के लिए और ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन में जाने से उनको परहेज नहीं है, वो सब गए हैं। तो मैं भी चली गई। उसके लिए वो इंस्पायरेशन, ये कैरेक्टर्स जो हैं, जो लोग पहले वेश्यावृत्ति में गए हैं, वो उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्या कहना है, हमारे अगर नौजवान और युवतियाँ इस प्रकार के प्रेरणा से प्रेरित होते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इस देश की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है। ऐसे चरित्रों का, ऐसे व्यक्तियों की जितनी निंदा किया जाए कम है। और दीपिका पादुकोण कह दिया फट से कि वो घटना तो हुई है, वाई आर वी स्कैंडलाइजिंग इट, वाई वी आर मेकिंग इट ए स्कैंडल, ऐसा कुछ कही। देयर इज नो नीड टू मेक इट ए स्कैंडल, इट इज ऑलरेडी ए स्कैंडल। इसलिए तो उसका फोटो वोटो छाप करके समाचार छपा है जोरदार तरीके से। और ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए भी एक तैयार हो गया है। कोई हंसल मेहता डायरेक्टर हैं फिल्म जगत में, उन्होंने, मेहता साहब ने कह दिया, ट्वीट करके कह दिया कि मैं इसको अपने फिल्म में रोल दूँ। तो जो पैसे की कमी की बात करके वेश्यावृत्ति, वेश्या हो गई। वेश्या जो हो जाता है, जो सनी लियोन है, जो बॉलीवुड में अपना काफ़ी मजबूती से पांव रख चुकी है, और उसके आज ही मैं कहीं देख रही थी कि उसके बहुत सारे फैंस हो गए हैं और क्या क्या हो गए हैं, और लोग उसके साथ बात करने में, फ़ोटो खिंचवाने में, चुम्बन लेने में, कोई माइका बोल के कोई आदमी है, गाने बजाने वाला कुछ है, एंटरटेनमेंट वाला होगा कुछ, उसने उसको गाल दिखा करके कहा कि मेरे गाल में चुमा दो सनी लियोन को। तो सनी लियोन चुम्मा दिया है, वो फोटो आया है इंटरनेट में, वेबसाइट में। तो वो एक वीआईपी हो गई, पूजा करने लायक स्थिति में आ गई। लोग पूजा कर रहे होंगे, उसका क्या मालूम, अगरबत्ती और दिया हुआ दिखा करके। नहीं तो क्यों मायका कहेगा कि मुझे चुम्बन दे कैमरा के सामने, ताकि फोटो भी लिया जाए, तभी तो फायदा है। बिना फोटो के तो कोई चीज होता नहीं है वहाँ। तो और हीरोइन भी ये कर रहे हैं, ये हीरोइन भी, एक्ट्रेस भी ये की है। तो इसका मतलब वहाँ जितने भी सब हैं लड़कियां, वो सब बर्बाद हैं, इस तरह से चरित्रहीन। ऐसा एक तरह से समझा जा सकता है, समझ आना चाहिए। और वो अपने फिल्मों के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं पूरा जनता का कि इसी तरह के सब लोग, तुम लोग बन जाओ हमारे जैसे। तो जो लड़की इस तरह से स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति अपना सकती है, वेश्या बन सकती है, उसकी मान लीजिए कोई बड़ी उम्र की औरत है, तो वो अपने बेटी के लिए भी यही, बेटी को भी पहुंचा देगी किसी के पास पैसे के बदले। ये कलयुग में होगा, ऐसा है, भागवत महापुराण में लिखा भी हुआ है। तो ऐसा समय भी हो रहा है, लग रहा है कि जिसे भाई अपने बहन को भी लगा देगी, जाओ पैसा कमा के आओ। बाप अपनी बेटी को लगा देगा, पैसा कमा के आओ। एंड उसके बाद माइक के सामने और टीवी वीडियो कैमरा के सामने अपना स्टेटमेंट देगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर। अब वो सेटल हो गई है, अब पैसा अच्छा कमा रही है। लड़की की पैसे से आजीविका निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना पाप करना, नर्क मिलेगा उसमें।
वो लड़की श्वेता जो प्रसाद कह रही है कि मेरे परिवार को पालने के लिए, मैंने तो परिवार में उसके पति शामिल है या खाली बच्चे हैं या उसके पिता माता हैं, वो स्पष्ट नहीं है इसमें। लेकिन जो भी हैं, यदि पिता माता हैं तो वो भी धन्य है कि उनको पालने के लिए बेटी वेश्या बन जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी। स्त्री का लज्जा आभूषण कहा गया है। स्त्री के लिए लज्जा जो है वो आभूषण। तो जो वेश्या होती है वो निर्लज हो जाती है, तभी वेश्या बनती है। और फिर वेश्यावृत्ति करते करते भी वो सम्माननीय बने हुए रहते हैं और समाज में घूमते रहते हैं। अब उनके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं रहता है, जैसे कहते हैं ना, उनको जरा भी शर्म का अनुभव नहीं होता है। वो अपने चेहरे को ऐसे बना लेते हैं कि मैं तो बिल्कुल सती सावित्री हूँ। समाज तो में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे कारणों से वो तैयार बैठे हुए हैं कि कोई लड़की मिल जाए। तमाम ये फ्लैश मार्केट कहते हैं, इसमें रैकेट्स। हम तो पुलिस अफसर रहे हैं, डीके पंडा पुलिस अफसर था, तो बहुत सारी बातें, अंदर की बातें जानता है और समझता है कि मैं मिल जाए तो वो उसमें प्रोस्टिट्यूशन का जो बिजनेस है उसमें झोंक दे और उससे पैसा कमाए, और जितने सुंदर और जितने जवान उतना ही रुपया। तो चाहे हंसल मेहता उनको रोल अपने फिल्म में देंगे का मतलब ये है कि उसको कुछ पैसा मिल जाएगा तो वो अपना परिवार चला सकता है, अपने को चला सकता है, ठीक। लेकिन एक रोल से क्या होता है, कितने दिन चलेगा? धन तो नष्ट हो जाता है जल्दी। तो फिर जुगाड़ करेंगे, कोई दूसरा डायरेक्टर तैयार हो जाएगा, फिर उसके पास जाएगी, बुला लेगा, जाएगी। तो जो तुम दूसरे के पास अपना शरीर बेच सकते हो, तो इन लोगों से कैसे परहेज करो? ये भी पैसा देंगे। और ये मीडिया एक्सप्लोजन जो हुआ है, कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन और ये सोशल क्या कहते हैं उसको, सोशल नेटवर्किंग या क्या, सोशल सर्विसेज जो भी हैं, ये फेसबुक और ट्विटर वगैरह जो भी, ये सब हो जाने से इस तरह की कोई भी घटना हो रहा है तो वो समाचार जो है हर जगह फैल जा रहा है। ये सब नहीं होता था तो खाली समाचार पत्र जब होता था या एक वो डायलिंग करने वाला फ़ोन होता था, तो उस ज़माने में ऐसे जल्दी से नहीं आता था। हाँ, धीरे धीरे सुनी सराई, तब तक वो पुराना हो जाता था और ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जो है एवरीथिंग इज़ लाइव, जैसे कि सब एकदम हाल के हाल तुरंत। तो इसका इतना दुष्परिणाम परिवारों में पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों में पड़ेगा, लड़कों में, लड़कियों में। वो कहेगा ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, लड़कियां। हमारे उसमें पद्म पुराण में है वो कथा में एक गान, जो पतिव्रता स्त्री की महिमा का वर्णन है कि वो अपने प्रताप से सूर्य को भी इसने ढक दिया और सूर्य को उगने ही नहीं दिया सूर्य को, क्योंकि सूर्य उदय होने पर उसके पति का देहांत होने वाला था। ऐसा कुछ परिस्थितियां बनी थी एक कथा में। तो क्योंकि पतिव्रता थी, सती थी, इसीलिए उसमें इतनी शक्ति थी कि वो सूर्य को ढक दिया और कई दिनों तक जो है अंधेरा रहा पूरा।
तो ब्रह्मा को आना पड़ा उसके पास समझाने के लिए कि इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगा, तुम इसको कर छोड़ दो, तुम्हारे पति का देहांत होने के बाद हम उसको फिर जीवित कर देंगे और जवान भी हो जाएगा, तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रहेगा, चिंता मत करो। तब वो फिर वो सूर्य को उदय होने दिया और फिर उसके पति को फिर उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया और फिर वो उसके साथ रही। तो पतिव्रता स्त्री की महिमा गाई गई। सती अनुसया कथा भी, ये लड़की क्या जानेगी सती अनुसया क्या है क्या नहीं। श्वेता प्रसाद कभी सुनी भी नहीं होगी। कौन सुना है? कोई नहीं सुने होंगे। बॉलीवुड में जितने भी हीरोइंस हैं कोई नहीं सुने होंगे सती अनुसया कथा। मेरा अनुमान है कोई नहीं सुने, क्योंकि उधर रुचि नहीं। शराबी को शराब खाना कहाँ है उसको पता रहता है, और शराबी दोस्त भी उसके बहुत सारे, कौन कौन शराब रेगुलर पीते हैं उसके साथ बैठ के सब जानता है। उसी तरह जो धार्मिक व्यक्ति है वो सज्जन पुरुषों के बारे में जानता है, उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, भगवान की चर्चा करना, ये सब करता है। तो अपनी रुचि के अनुसार अपना संगी साथी सबको मिल जाते हैं, और इतिहास के भी उस तरह की जानकारी वो रखते हैं। तो पतिव्रता स्त्री की महिमा होता है, उसकी इज्जत होता है, सम्मान होता है, सब उसका उसके सामने। जैसे सीता जी के बारे में उल्लेख है रामायण में कि रावण ले तो गया उसको पकड़ के, लेकिन उसके साथ शारीरिक सुख भोग नहीं पाया, क्योंकि वो पतिव्रता थी। और कहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण है कि नहीं ये बात नहीं, लेकिन एक तिनका रख दी अपने सामने ऐसे करके, रावण को कह दिया खबरदार इसके आगे तुम अगर बढ़े तो भस्म हो जाओगे या क्या हो जाओगे जो भी। तो ये तिनका वहाँ क्यों नहीं रखी? जब लक्ष्मण रेखा पार की, वहाँ तिनका रख दी होती तो वो आया नहीं होता। चलिए जो भी है, लेकिन वो अपने को बचा के रखी, उसका सतीत्व नष्ट नहीं हुआ सीता का। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से वो अपने को बचा के रखी। मतलब मन से भी वो जरा भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुई रावण की तरफ। रावण तो बहुत पराक्रमी था, बहुत धनवान था, सब कुछ था, लेकिन उस पर आकर्षण नहीं हुआ सीता का इतने दिन रहने के बाद भी। पतिव्रता स्त्री थी तो उसकी महिमा गाई जाती है। उसी तरह दुष्यंत और शकुंतला का जो कथा है उसमें भी वही बात है। शकुंतला और किसी पुरुष के पास नहीं गई, दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर दिया। काल की गति में, समय का प्रभाव, भगवान का विधान कहो जो भी कहो, वो मोहित हो गया और पहचानने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरा गंधर्व विवाह हुआ ही नहीं है, तुम कैसे कह रही हो। तो बाद में फिर उसका वो सब समाधान हुआ और फिर वो, लेकिन तब तक शकुंतला इधर उधर डगमगाई नहीं है, स्थिर रही है। अब वन में अकेले अपने पुत्र को लेकर के रही, अपने को बचा के रखी। तो सनातन धर्म ऐसे स्त्रियों की गाथा गाई है, प्रशंसा किया है। द्रौपदी भी उस पतिव्रता थी, उस पर 3 बार उसके शारीरिक सौंदर्य के कारण 3 बार उसको आक्रमण का शिकार बनना पड़ा। पहली बार तो द्यूत क्रीड़ा जो हुआ उसमें दुर्योधन उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कराया दुशासन के माध्यम से, सफल नहीं हुआ, भगवान उसमें हस्तक्षेप कर दिए। दूसरी बार वनवास में जब ये लोग गए थे तो दुर्योधन का जो दामाद था जयद्रथ, उसका नाम है मेरे ख्याल, जयद्रथ,
वो वन में कुटिया में थे ये लोग पांचों पांडव। वो अपने काम से बाहर गए थे, खाना पीना के तलाश में चाहे और किसी काम से गए थे। ये अकेली रह गई थी द्रौपदी। और वनवास में जब गए थे तो उनके वस्त्र सब रख लिए गए थे, खाली एक वस्त्र में उसको अधो वस्त्र जिसको कहते हैं, नीचे भी शायद कुछ नहीं पहनी हुई थी, ऐसा वर्णन है। और बहुत उसका शरीर बहुत आकर्षक था, सुंदर शरीर था द्रौपदी का। तो जयद्रथ जानता था ये बात, और जयद्रथ उधर से निकला उसी कुटिया के पास से, और उसने देख लिया द्रौपदी को। देख लिया तो अपना लज्जा छिपाने के लिए वो जो भी वस्त्र का साड़ी पहनी हुई है उसको खींच रही है अपने छाती को छुपाने के लिए। काफ़ी अच्छे थे छाती। तो जयद्रथ तो एकदम मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, आकर के उसको पकड़ लिया और अपने रथ में बैठा करके उसका एब्डक्शन हो गया, अपहरण कर लिया और चला गया लेकर। जब ये लौटे पांडव लोग तो फिर इधर उधर अता पता करने का कोशिश किए, तो फिर वो रथ का पहिया जो भी उसमें पता चला, तो फिर दौड़ करके गए और फिर उसको बचा करके वहाँ से लाए रास्ते। फिर जयद्रथ को भी लाए। तो युधिष्ठिर तो धर्मराज, तो युधिष्ठिर हर एक जगह टांग अड़ा देता है कि नहीं इसको मत मारो, ये तो अपना ही आदमी है, परिवार का है, इसको छोड़ दो। तो फिर उसको छोड़ दिए। जयद्रथ की हत्या का सर कलम किया फिर अर्जुन ने महाभारत युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भगवान श्री कृष्ण सूर्य भगवान को थोड़ी देर छुपा दी। सायंकाल सूर्यास्त तो हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल बना दिए भगवान की ऐसे सूर्यास्त हो गया है तो युद्ध जो है बंद हो गया। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता था। तो उसी में फिर भगवान और सूर्य को खोल दिए, तो फिर उजाला हो गया। सूर्यास्त हुआ नहीं है, सबको मानो, जब तक वो संभाले तब तक अर्जुन से कहे भगवान की मारो। तो उसको धनुष तीर से उसका सिर काट दिया, और सिर जा करके ऐसा सिर काटा है कि वो सिर उड़ करके दूर जा करके उसके पिता, जहाँ तपस्या कर रहे थे, ऋषि थे उसके पिता जयद्रथ के, उसके गोद में जाके हो गिरा। क्योंकि वो सिर अगर जमीन पे गिर जाएगा तो अर्जुन का सिर ध्वस्त हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। ऐसा नियम था। इसलिए उसका सिर को किसी उसके गोद में, तो उसके पिता के गोद में उसको डाला गया अर्जुन को बचाने के लिए। भगवान ने सब व्यवस्था किया। और अर्जुन तो तीरंदाजी में तो धुरंधर था ही, सब बातें जानता था। और तीसरी बार ऐसा हुआ जब ये विराट नगरी में एकांतवास का आखिरी 12 वर्ष वनवास के बाद एक वर्ष अज्ञातवास जो करना था उसमें विराट में। तो विराट की जो रानी थी, विराट राजा की जो धर्मपत्नी थी, रानी थी, उसका एक भाई था। उसका नाम था कीचक। तो उसको कीचक वध कहते हैं, वो कथा को कीचक वध हुआ। कीचक जो है वो द्रौपदी विराट राजा की रानी की सैरेंद्री बनी थी, मतलब सेविका बनी थी। उसका बाल उल काटना, ऊंचे दर्जे की सेविका, जो रानी की महारानी की खास सेविका होते हैं, श्रृंगार उंगार आदि ये सब करना, ऊपर का मतलब अच्छा काम करना, खराब काम करना नहीं। तो द्रौपदी बहुत सुंदर थी, और उसको देख करके कीचक जब देख लिया उसको द्रौपदी को, तो आकर्षित हो गया फट से, और उसको पाने की इच्छा करने लग पड़ा। और अपने बहन को भी बताया और उस पर हमला करता रहा, अवसर की तलाश में रहता था। और फिर उसने अपने बहन से कहा कि तुम इसको भेजो। तो बहन जो थी, मतलब रानी, विराट राजा की रानी जो थी, वो फिर द्रौपदी से कहा कि ये तुम क्या श्राप दिया था या कोई सामान वामान दिया था, इसको जाके तुम कीचक को दे के आओ। और वहाँ गई द्रौपदी, तो वो वहाँ उसको पकड़ना चाहा, प्रयास किया। ये भागी वहाँ से, किसी तरह से अपने को बचाते बचाते फिर निकल आई, वो पकड़ नहीं पाया। तो सारी बातें रोने लग पड़ी फिर द्रौपदी की, हम
मैं सम्राट की साम्राज्ञी हूँ, महारानी हूँ मैं। युधिष्ठिर सम्राट था, अब मेरी ये दुर्दशा है। तो बाकी भाई तो सब सुन के भी हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, क्योंकि अपने को छुपा के रखना है सबको। तो युधिष्ठिर भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर भीम के पास गई, तो भीम ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम रात को एक जो कमरा है वहाँ पे उसको बुलाना, पर्टिकुलर कमरा खास, और वहाँ पे तुम बैठ जाना, जैसे कि तुम उसको अपने को देने के लिए तैयार हो। और वो आएगा, तुम्हारी लालच में आएगा, तो फिर मैं उसको वहीं मारूंगा, मार डालूंगा। और वही किया, द्रौपदी के पास वो आया, और ये फिर जो है उस पर भीम जो है आक्रमण कर लिया रात के अंधेरे में, और उसको मार डाला पूरा। तो द्रौपदी के ऊपर 3 बार इस तरह से घटना घटित हुई। उसके शारीरिक सुख पाने के लिए लोग उस पर आक्रमण किए, या देखने के लिए, या बेइज्जती करने के लिए, जैसा भी। चीरहरण में तो बेइज्जती वाली बात थी। तो परंतु वो कभी नहीं डगमगाई द्रौपदी, अपनी जगह वो स्थिर थी, पतिव्रता थी। तो ये चरित्र, पक्की चरित्र वाली थी, उसका चरित्र का पतन नहीं हुआ। तो लड़कियों को इस सब बातों से शिक्षा लेना चाहिए। सनातन धर्म की ये सब कथाएं जो हैं अच्छे चरित्रवान स्त्रियों के, इससे शिक्षा लेनी चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे हीरोइन वेश्या बन गए अपना खर्चा चलाने के लिए, तो मैं भी बन गई वेश्या। ये कितनी गंदी बात तुम कह रहे हो, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, क्योंकि तुम यही चाहती हो। तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।